चला आता हूँ 11 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बोला इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of AB and a straight line through M and parallel to BC cuts AC at N. Find the length of AC, find the length of AN and MN if BC is equal to 7 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कितने लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं? ट्राई करें एक बार जल्दी से। चलो वैल्यू पे एक बार जरा चेक कर लेना भाई। AC का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग को? 5। लिख लो, गिवन में लिख लो, जो जो मेंशन है आप गिवन में लिखो। हो गया, आगे लिखना। कितने लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब कितने लोग वैल्यू निकाल सकते हैं इसका? एक बार ट्राई करेंगे। या तो मिड पॉइंट लगेगा या तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ क्या मिड पॉइंट लगेगा। आसान क्वेश्चन है ये, चलो ध्यान देना। सबसे पहले जो गिवन दिया गया वैल्यू ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। अभी तुमको क्या मिड पॉइंट थ्योरम और क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों पढ़ाया गया। यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये जो MN लाइन है, ये जो MN लाइन है वो BC के पैरेलल भी होगा, BC के क्या होगा, हाफ भी होगा। इतना तो समझ ही रहोगे सभी लोग। तो मैं एक चीज लिख रहा है यहाँ पे, क्या BC का वैल्यू गिवन था हमारे पास सवाल में, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, हमें लिख रहा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये लिखना पड़ेगा बार बार, जहां जहां लिखोगे हर सवाल में मेंशन करना है। क्या लिखोगे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम MN पैरेलल टू BC एंड MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, BC। लिखोगे कि लिखोगे आराम से। MN बराबर हाफ ऑफ BC का वैल्यू है कितना, 7। क्या कट जाएगा ये तुम्हारा कितनी बार में? चलो कितने लोग आ गए थे MN का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं आता, समझ में आ रहा है कैसे किया गया यहाँ पे? चलो ठीक है। अब कहता हूँ M तुम्हारा क्या मिड पॉइंट है हमारे पास, M किसका मिड पॉइंट है, AB का। जरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद करना। अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो जो थर्ड साइड होगा यानी कि AC को ये जो एंड पॉइंट होगा क्या बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ, लिख के करना भाई, बिना लिखे मत कर देना। ऐसे लिख के गोच के लिए आ जाओगे, नहीं मिलने वाला नंबर, और रीजन देना है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। N bisects AC, N bisects AB, सॉरी AC, N bisects AC हो गया। सो AN is equal to, AN is equal to हाफ ऑफ AC। चलो AC का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 5। कितना आ जाएगा ये, 2.5 सेंटीमीटर। कितने लोग आ गए थे? क्या यही निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में, थर्ड दो क्वेश्चन में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में यार? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन थर्ड पे आए हम लोग। क्वेश्चन थर्ड ने बोला प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज रोम्बस। मतलब रेक्टेंगल से क्या बनाना है, रोम्बस। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होगी कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान दें, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है यार, रेक्टेंगल से क्या बनाना है, रोम्बस। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, लेकिन रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगल बना भी रहे हो, ठीक है, तो ध्यान देना
बना दिए इसको, एबीसीडी बना दिए। अब यहाँ पे बोला मिड पॉइंट, जॉइनिंग द क्या मिड पॉइंट, कितने साइड तुमको दिख रहा है? 4। क्या चारों का मिड पॉइंट बनाओगे? चलो बोलते जाना। AB का मिड पॉइंट कौन है? P। BC का मिड पॉइंट कौन है? Q। CD का मिड पॉइंट क्या? R। और AD का मिड पॉइंट क्या है? S। बोला ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, क्या ज्वाइन करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे? चले, कोई डाउट आता है किसी को? अच्छा, ABCD कौन सा फिगर था? रेक्टेंगल। क्या था? रेक्टेंगल। तो क्या इसका डायगोनल भी ज्वाइन करोगे? एक डायगोनल क्या होगा? AD, और एक डायगोनल क्या होगा हमारे, सॉरी एक डायगोनल होगा BD, और एक डायगोनल क्या होगा हमारे पास? AC। ये तुम्हारा बनेगा ओवरऑल फिगर। कितने लोग एग्जैक्टली बनाए थे? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हम पहले बता दिए हैं, क्योंकि हर रेक्टेंगल से क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। देखिए गिवन में लिखिए ABCD रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल ABCD rectangle, comma PQRS at the midpoints of PQRS at the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। हो गया? हो गया? उसके नीचे लिखना AC इज इक्वल टू BD। क्यों इक्वल है? सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या है? डायगोनल है, तो इक्वल होगा ही होगा। हो गया यहां तक? फिर कॉमा देके लिखो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू DC कर लेना, क्योंकि ऊपर से लिख चलना। AB बराबर DC, कॉमा BC बराबर AD। हो गया तक? BC इज इक्वल टू क्या? AD। क्लियर सबको? क्यों लिख रहे हो ये? क्योंकि रेक्टेंगल है, कोई साइड इक्वल होगा, डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो प्रूफ में लिखना PQRS is a rhombus। हो गया? ध्यान से देखना बस। अब आते हैं प्रूफ पे। फिगर सबको क्लियर एकदम अच्छे से? हम ट्रायंगल जो बोलेंगे सब लोग ध्यान से देखना। हम बोले इन ट्रायंगल ABC, सब लोग को दिख रहा है ट्रायंगल ABC कि नहीं? पहले ये बताओ, सबको दिख रहा है ट्रायंगल ABC? तो ट्रायंगल ABC में क्या ये तुमको दिख रहा है कि P किसका मिड पॉइंट है? AB का। ठीक है, Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। ये जो PQ होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से चल रहा है यार, ये जो PQ होगा तुम्हारा, ये AB का मिड पॉइंट हो गया P, और BC का मिड पॉइंट क्या हो गया? Q। अभी बताए थे मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या थर्ड साइड यानी कि AC के क्या होगा? पैरेलल होगा, और AC के क्या होगा? हाफ भी होगा। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम चल रहा है यहाँ पे। हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू क्या? AC, एंड PQ बराबर क्या? हाफ ऑफ क्या? AC। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? पास हमको पहले ये होता है, इसको इक्वेशन कर देंगे मान लो 1। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर एकदम अच्छे से? ट्रायंगल कौन सा लिए? ध्यान देना, ABC। ऐसी जरा बोलना इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल बोलो क्या है? ADC। सबको दिख रहा है ट्रायंगल ADC? तो ध्यान देना यहाँ पे ADC में S किसका मिड पॉइंट है? AD का, और R किसका मिड पॉइंट है? CD का। इन दोनों को ज्वाइन क्या होगा? SR को। तो SR जो होगा थर्ड साइड यानी कि AC के क्या होगा? पैरेलल होगा, और AC के क्या होगा? हाफ भी होगा, अकॉर्डिंग टू क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। तो वही यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू क्या? AC, SR बराबर हाफ ऑफ क्या? AC। इसको इक्वेशन क्या देंगे? सेकंड। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना। दोनों इक्वेशन का क्या राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? क्या राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? तो यहां से PQ किसके इक्वल आएगा? SR के।
एक और चीज होगा, यहाँ तुम देखोगे पी क्यू किसके पैरेलल है, एसी के, यहाँ एस आर किसके पैरेलल है, एसी के, तो इसी तो दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, एस आर के। या रीजन क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एस आर पैरेलल टू क्या, सॉरी पी क्यू, पहले पी क्यू है ना, पी क्यू पैरेलल टू क्या, एस आर, कॉमा, और क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्या, एस आर। कोई डाउट नहीं आता किसी को, नोट करेंगे, लिखेंगे सब लोग। इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 3 कर देना जो आया था, इन ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, चलो बोलना क्या लिखोगे, बोलो। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम लिख लोगे ना, ए बी डी में जो पी एस होगा किसके पैरेलल होगा यार, बी डी के, और जो पी एस होगा वो बी डी के क्या होगा, हाफ भी होगा। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, लिख देना अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम लिख के लेगा ना। फिर चलो बोलो, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, बोलो नीचे वाला बोलो, बी सी डी, ठीक है। ये जो क्यू आर होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू आर जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी डी के, और जो क्यू आर होगा वो बी डी के क्या होगा, हाफ भी होगा। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन क्या देंगे यार, 5। जरा दोनों को जरा चेक करना, 4 और 5 को, क्या हाफ ऑफ बी डी हाफ ऑफ बी डी इक्वल है, तो क्या यहाँ से पी एस किसके इक्वल आएगा, क्यू आर के, और बी डी यहाँ भी पैरेलल हमारे पास, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वही लिखोगे 4 and 5, क्या लिखोगे बोलो, पी एस पैरेलल टू क्या, क्यू आर, कॉमा पी एस इज इक्वल टू क्या। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना एक बार सब लोग, तो तुम चलो ठीक है, पहले नोट ही कर लो, करो नोट करो, जो है इसको इक्वेशन 6 कर देना भाई। याद आ रहा है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे स्टार्टिंग में, क्या अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, हाँ